बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल इमरान खान साहब से उनके घर पर जमान पार्क में मुलाकात हुई। 1 घंटे से ज़्यादा तवील ये मुलाकात थी, तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही। इसमें पहले तो मैं, सिद्दीक जान और नजमुल हसन बाजवा हमारे दोस्त हैं लाहौर में, हम तीनों लोग मौजूद थे। आधा घंटे तक हमारी अलग से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर ज्वाइन कर लिया काशिफ अब्बासी, मेहर बुखारी, शहजाद इकबाल और अनीका निसार ने। तो इसी में फिर फवाद चौधरी साहब भी आ गए, असद उमर साहब भी आ गए, मुसर्रत चीमा भी आ गई, हाफिज़ फ़रज साहब भी थे, डॉक्टर सलाम खालिद और अज़हर मशवानी भी थे। तो ये इमरान खान साहब की टीम में से थे। तो बहुत सारे मामलात पर बहुत सारी गुफ्तगू हुई। काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जो आपसे शेयर नहीं की जा सकती। वो सिर्फ़ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लें कि काम आएँगी कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। फिर कुछ पास्ट की चीज़ें, माज़ी की चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं जो उन्होंने कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड है। तो वो तो ज़ाहिर है आपसे शेयर नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर हो भी सकती हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस मुलाकात से तासुर हमने अख़ज़ किया है कि क्या होने जा रहा है। तो वो मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो इमरान खान साहब से जब मुलाकात शुरू हुई तो सिद्दीक जान की वालिदा के हवाले से दुआ हुई। वो सब लोग जब मौजूद थे उन्होंने दुआ की। फिर मैंने इमरान खान साहब से उनकी टांग से मुतल्लिक, उनकी सेहत से मुतल्लिक दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी दर्द है और मेरा अभी एक एक्स-रे होना है, उसके बाद ज़रा पता चलेगा कि क्या पोज़ीशन है। तो और मैं हमारे सामने ही उनकी वो जो ड्रेसिंग है या वो जो कवर करते हैं टाँग पर पहनते हैं, तो वो एक मुलाज़िम ने आकर वो भी उसको भी तब्दील किया। फिर इमरान खान साहब ने जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है मुल्ज़िम का जिसने हमला किया था, उसकी तफ़सीलात बताईं और आज उमर सरफ़राज चीमा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें भी उन्होंने डिटेल्स बताई हैं कि उस पॉलीग्राफिक टेस्ट से पता चला है कि वो एक ट्रेन्ड आदमी था और वो कहाँ-कहाँ पर, किन-किन मामलात पर वो झूठ बोलता रहा और वो ट्रेन्ड आदमी था। तो उसके बारे में भी इमरान खान साहब ने बताया और ये भी बताया कि उनके गार्ड जो हैं वो ये सारा मतलब इन्वेस्टिगेशन से साबित हो गया है कि उनके गार्ड्स की गोली से कोई शख्स ज़ख्मी या जाँ बाक नहीं हुआ। अब मुअज़्ज़म को किसकी गोली लगी ये अभी इन्वेस्टिगेट होना बाकी है। लेकिन वो जो शख्स था वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड था और उस बारे में उन्होंने बताया। इमरान खान मईशत पर बहुत परेशान दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि इलेक्शन अब होते हैं या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद आकर इस मईशत को सँभालना बड़ा मुश्किल होगा और उन्होंने कहा कि ये मईशत जो है, ये जितनी तेज़ी से नीचे जा रही है हमारा कंसर्न ये है कि इलेक्शन जितना देर से वो हुए उतना ही मुल्क के लिए नुकसानदेह होता रहेगा। तो मईशत पर इमरान खान ने काफ़ी बात की और काफ़ी उस पर कंसर्न्ड दिखाई दिए, परेशान दिखाई दिए और उस पर उन्होंने कहा कि किसी को फ़िक्र नहीं है कि ये क्या हो रहा है। तो मईशत के हवाले से वो काफ़ी कंसर्न्ड थे। असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि आपने असम्बलियाँ फ़ौरी तौर पर क्यों नहीं तोड़ी? तो इमरान खान ने कहा कि एक तो हमने अपने इत्तेहादी को मनाना था, अपने एलाए को मनाना था और प्लस हम ये भी देखना चाह रहे थे कि जो हुकूमत के साथ बातचीत हो रही है शायद वो इस पर खुद से इलेक्शन के लिए राज़ी हो जाएँ। लेकिन ज़्यादा इमरान खान की बात से ऐसा लगा कि ज़्यादा जो वजह थी वो ये थी कि हमने अपने इत्तेहादी से को मनाना था, उनसे बातचीत करनी थी, उसके लिए वक़्त दिया गया, उसमें टाइम चाहिए था। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि 11 से पहले-पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। हमारे कुछ लोग बाहर थे, वो आ जाएँगे, हमारे नंबर्स पूरे हैं और इस बात पर ऐसा उस पर ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। ऐसा लगा कि उस पर वो ज़्यादा कंसर्न्ड ही नहीं है या उनको कोई परेशानी नहीं है कि उनके पास नंबर पूरे हैं। तो इमरान खान ने बड़े कहा कि हाँ, वो तो हम ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, वो तो लोग बाहर थे, वो आ जाएँगे। तो इस पर इमरान खान जो है वो काफ़ी रिलैक्स दिखाई दिए एतमाद का वोट लेने के हवाले से। ऐसा लगा कि उनको कोई परेशानी नहीं है कि उनका नंबर जो है वो हाँ, एक सवाल हुआ कि अगर आपके लोग परेशान हैं और इसलिए असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते कि अगर 90 दिन का पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया बहाना बनाकर और इलेक्शन 6 महीने तक भी ना हुए, तो हम अपना पंजाब किसी और के हवाले कर देंगे। तो इमरान खान ने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फवाद चौधरी भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा हाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कर लेंगे ये। इलेक्शन जो है वो तो हमने जीतना है। इलेक्शन जीतने के हवाले से इमरान खान और उनकी टीम काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और जितने सर्वेज़ आ रहे हैं, मैंने जो पिंडी में सर्वे हालिया किया उसका भी वहाँ पर ज़िक्र हुआ, जिसमें पिंडी में 53% लोग पीटीआई और 29% लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ थे। मैंने हाल ही में
ये सर्वे किया और मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन जब भी होंगे हम इसमें आसानी से जीत जाएंगे। जनरल बाजवा के हवाले से बहुत गुफ्तगू हुई और कई ऐसी चीज़ें थी जो पहले भी हमसे शेयर कर चुके हैं, दोबारा बात हुई करप्शन के हवाले से कि करप्शन को वो कोई बुरा नहीं समझते थे। मैंने उनको कोई कंसर्न ही नहीं था, बल्कि मैंने कहा तो उसके लिए कोई उनके लिए कोई परेशानी की बात ही नहीं थी कि करप्शन हो रही है, माल बनाया जा रहा है। इमरान खान को शायद लगता है कि खुद भी जनरल बाजवा जो हैं वो या उनके रिश्तेदार इसमें मुलव्वस रहे हैं। फिर काफ़ी सारी चीज़ें जनरल बाजवा के हवाले से कि उन्होंने बहुत लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। कई लोगों को जो है ना वो आर्मी चीफ़ बनने का लारा लगाया हुआ था। मुझे इमरान खान की बातों से ये तासुर मिला कि शायद इमरान खान को भी जनरल बाजवा ने ये कह रखा था कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, आप बेफ़िक्र रहें और इमरान खान काफ़ी हद तक या किसी हद तक उनकी इस बात पे भरोसा कर रहे थे कि हाँ, वाक़ई ये शायद इलेक्शन की तरफ मामले को लेकर जा रहे हैं। लेकिन आखिर में आके यानी दिसंबर में आके नवंबर में आके इमरान खान को पता चला कि नहीं, ये भी झूठ बोल रहे हैं वो और इलेक्शन की तरफ मामलात को लेकर नहीं जा रहे। वो इलेक्शन नहीं चाहते। तो जनरल बाजवा के हवाले से काफ़ी लंबी-चौड़ी बातचीत हुई और ज़्यादातर बातें जो थीं, वो ऑफ द रिकॉर्ड थीं। काशिफ़ अब्बासी ने भी कुछ चीज़ें शेयर की अपनी मुलाकात का अहवाल और बहरहाल वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर डिस्कस होती रहीं और वो भी जो है वो मगर वो ऑफ द रिकॉर्ड था। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से सवाल हुआ कि वो राब्ता है, मैंने ही पूछा बल्कि, तो उन्होंने कहा कि नहीं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है हमारा, लेकिन इमरान खान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएँगे। अगरचे मुझे बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिखे इस मामले में इमरान खान, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है और हालात जो हैं वो अगर हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो इलेक्शन जो हैं वो होंगे और मुझे लगता है कि अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाएँगे। तो इमरान खान ने अप्रैल मई में इलेक्शन की उम्मीद ज़ाहिर की है अपनी और 2 मरतबा यानी एक दफ़ा शुरू में भी बात हुई और फिर आगे जाके भी बात हुई, तो इमरान खान ने यही बात की कि वो इलेक्शन की तरफ अप्रैल में वो देख रहे हैं। फिर परवेज़ इलाही के हवाले से सवाल हुआ इमरान खान साहब से कि परवेज़ इलाही जो हैं वो मैंने ही उनसे पूछा कि आप परवेज़ इलाही के साथ मुस्तक़बिल को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ताल्लुकात पिछले 5 साल भी कोई बहुत आइडियल नहीं थे। आखिरी कुछ अरसे में तो परवेज़ इलाही साहब ने ये कोशिश भी की कि वो नून लीग की तरफ से उनको अच्छी ऑफ़र मिल जाए तो वहाँ चले जाएँ, लेकिन वहाँ से ऑफ़र नहीं मिली क्योंकि नून वाले इनको वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते थे। पुरानी मुखासमतें हैं। हालाँकि ज़रदारी साहब ने ज़ोर भी दिया कि इनको बनाएँ वज़ीर आला कोई मसला नहीं है, लेकिन शहबाज़ शरीफ़ और नवाज़ शरीफ़ नहीं माने। फिर ये ऑफ़र जो है वो परवेज़ इलाही ने इमरान खान से जो है वो कबूल कर ली। तो फिर आगे सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, आगे फिर 15-20 सीटें अगर परवेज़ इलाही साहब मज़ीद माँग लेते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो अपना एक ग्रुप बना के असेंबली के अंदर मौजूद होंगे। तो मैंने यही पूछा इमरान खान साहब से कि मुस्तक़बिल में परवेज़ इलाही के साथ ताल्लुकात को किस की नौइयत को किस तरह से आप देखते हैं? तो इमरान खान ने इस पर मुस्कुराए और कहा कि अच्छा खिलाड़ी वो होता है कि जो हर गेंद को नहीं खेलता और वेल लेफ्ट करता है। कोई कुछ गेंदें होती हैं वेल लेफ्ट करती हैं। मतलब ये था कि मैं आपके सवाल का जवाब इस वक़्त मुनासिब नहीं समझता देना और इमरान खान ने इस पर खामोशी इख्तियार की। तो ये सूरत हाल थी जी इमरान खान से। मजमूई तौर पर जो मुझे तासुर मिला है वो ये मिला है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की अभी फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही। लेकिन उस पर इत्मीनान ज़रूर था उनको कि वो जो मीडिया के लोगों के साथ सख्तियाँ हो रही थीं, वो जो थ्रेटनिंग कॉल्स आती थीं जनरल बाजवा के दौर में, नए एस्टेब्लिशमेंट आने के बाद ये नहीं हो रहा। इस पर मुझे लगा कि उनको इत्मीनान है और वो मानते हैं कि नई एस्टेब्लिशमेंट के आने से फ़र्क तो पड़ा है। ये उनकी गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया और लेकिन कोई राब्ता नहीं है, ये उन्होंने कहा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ इलेक्शंस को लेकर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन वो होपफुल लगे कि इलेक्शन जो हैं वो अप्रैल में हो जाएँगे और साथ ही साथ वो इस बात पर भी बहुत कॉन्फिडेंट मुझे दिखाई दिए कि इलेक्शन तो उन्होंने ही जीतना है। फिर ये सवाल भी बहरहाल उनसे हुआ था कि क्या आप अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होंगे? क्योंकि आपने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया है या जिस तरह से आपकी लड़ाई रही है पिछले 1 साल में, तो तासुर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट आपको कबूल नहीं करेगी। तो इमरान खान ने कहा कि इससे क्या जो है वो फ़र्क पड़ता है। मैं अवाम की ताकत को कबूल करना पड़ेगा और अवाम की ताकत जो है वो बुनियादी तौर पर उसकी की सुपरमेसी होनी चाहिए।
तो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए मेरा ख़्याल है सब एक दूसरे को काबिल कबूल होने चाहिए। जनरल बाजवा के हवाले से मैंने एक और सवाल किया था इमरान खान साहब से, मैंने पूछा था कि क्या जनरल बाजवा ने आपको पैगाम भिजवाया है कि बस कर दें खान साहब? वो जो हारून रशीद साहब ने जो कहा था कि बस कर दें इमरान खान साहब, मुझे जो है ना वो आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो इस पर इमरान खान मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मैं तो जनरल बाजवा को माफ़ कर दूँगा, लेकिन तारीख़ उनको माफ़ नहीं करेगी। ये उन्होंने, इमरान खान ने ये जुमला कहा था। तो बहरहाल जी, ये कुछ मुख्तसर अहवाल था, लेकिन ये सिर्फ़ आप समझ लीजिए कि कोई 30% चीज़ें या 40% चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं, बाकी सारी ऑफ द रिकॉर्ड थीं। वो तारीख़ का हिस्सा कभी बनी तो बनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।